कंपोनेंट पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स? किसी भी वेक्टर को, किसी भी गिवन वेक्टर को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट करना। हमारे पास कोई एक वेक्टर ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, हम अगर बेटा उसको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट करेंगे, दो अलग अलग डायरेक्शंस में, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटा डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर in two different directions, in two different directions is called component of vector, component of vectors। किसी भी वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट करना ही कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा घटक। जो इसका मीन है वो ये है कि जैसे बेटा ये मार्कर है, इस मार्कर के कई कंपोनेंट हैं। एक ये कैप है, फिर एक ये इंक है, फिर एक ये वाइट पार्ट है। तो किसी भी वेक्टर के दो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या वैल्यूज हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम बेटा एक वेक्टर लें और उसकी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या वैल्यूज हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। लिसन केयरफुली एंड सी ऑन द बोर्ड। बेटा ये हमारा एक ओ ए वेक्टर है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। क्लियर? हम बेटा इस वेक्टर का कंपोनेंट दो डायरेक्शंस में निकालना चाहते हैं। एक वो डायरेक्शन है बेटा जो इस जहाँ से ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, और एक वो डायरेक्शन है बेटा जहाँ से ये वेक्टर हमारा बीटा एंगल बना रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इस डायरेक्शन से बीटा बना रहा है और इस डायरेक्शन से अल्फा बना रहा है। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दीज आर द टू डायरेक्शंस, दिस इज ओ, दिस इज ओ ए वेक्टर। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये है बेटा हमारा ओ ए, दिस इज ओ ए वेक्टर। इस वेक्टर को आप कुछ भी ले सकते हैं, आर वेक्टर, एक्स वेक्टर, डजेंट मैटर। ये बेटा हमारा एक ओ ए वेक्टर है, ओ ए, ये हेड है, ये टेल है। तो ये बेटा हमारा पूरा एक ओ ए वेक्टर हो गया। और इस वेक्टर का, बहुत ध्यान से देखिए, इस वेक्टर की दो वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक उस डायरेक्शन में फाइंड करना चाहते हैं जहां से वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, हमने मान लिया दिस इज ओ सी। और बेटा एक उस डायरेक्शन से फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां से ये वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है। तो करना क्या होता है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। क्लियर बेटा? और इसके पैरेलल, इसी पॉइंट से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दिस। ये हो गया बेटा हमारा OC। तो बेटा ये जो है, ये हमको एक पैरेललोग्राम मिल गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमारे पास एक OA वेक्टर है, दिस इज OA वेक्टर। OA वेक्टर है, इसकी दो वैल्यूज़ निकालनी है। एक वैल्यू बेटा वहाँ निकालनी है उस डायरेक्शन में जहाँ से वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OC। क्लियर? और बेटा एक वैल्यू वहाँ पर निकालनी है जहाँ से वो वेक्टर हमारा बीटा एंगल बना रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OD। तो बेटा हमको OC फाइंड आउट करना है और बेटा हमको OD फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ OA। ये है बेटा हमारा OA वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये टेल है, टेल, और ये है बेटा हेड, और हेड और टेल के बीच की जो वैल्यू होती है उससे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, OA। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OC एंड OD इन टर्म्स ऑफ OA।
ए। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। इधर देखिएगा, ये एंगल है अल्फ़ा और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी गई है। ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज़ पैरेलल टू दिस। और अगर दो लाइंस बेटा हमारी पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बेटा हमारा कितना होगा, बीटा। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। तो बेटा ये जो थर्ड एंगल बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग, ये पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल चल रहा है। पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा तीनों को ऐड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, ट्रायंगल्स का सम मिलेगा हमको 180 डिग्री। तो बेटा अगर ये OD है, ध्यान से देखिएगा, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस। तो बेटा अगर ये OD है तो ये AC है और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेटा हम लोग इसको बाद में भी लिख सकते हैं। इधर देखिए, सिंस OD पैरेलल टू AC, ये लाइन यहाँ से इस फिगर में देखिए, ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इसकी बेटा हम लोग लेंथ भी सेम कर सकते हैं। अरे भाई दिस लाइन इज दिस लाइन, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा हम लोग उसको बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल OAC। अब बोलोगे सर ये साइन रूल कौन सी बला है? तो बेटा पहले इस बला को समझ लो। ये साइन रूल ये हमें वेक्टर्स में आगे डेराइव करने को भी मिलेगा। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो बेटा साइन रूल क्या कहता है, साइन अल्फ़ा जो भी एंगल लेंगे उसके सामने की साइड ली जाएगी। साइन अल्फ़ा अपॉन BC इज इक्वल टू साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा अपॉन AC, साइन अल्फ़ा अपॉन AC, साइन बीटा अपॉन BC इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन AB। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। बेटा ये हमारा सिंपलेस्ट वे ऑफ साइन रूल है जिसे हम लोग वेक्टर मेथड से डेराइव भी करेंगे। तो साइन अल्फ़ा अपॉन AC, साइन बीटा अपॉन BC, साइन गामा अपॉन AB, दिस इज़ अ साइन रूल। बेटा वही साइन रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग बेटा अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिया, अपॉन AC इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन OC इज इक्वल टू साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन OA। ध्यान से देखिए बेटा, तो हम थोड़ी देर के लिए ये साइन रूल रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने साइन रूल बस पढ़ लिया है इसमें। अब बेटा ध्यान से देखिएगा क्या यूज़ होता है। इधर देखिए, साइन अल्फ़ा अपॉन AC। अब बेटा ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो एक बार इन दोनों को इक्वल करिए। बेटा ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो बेटा हमने इसको इससे इक्वेट कराया तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन OA। तो ये हो गया बेटा साइन अल्फ़ा अपॉन AC। क्लियर। साइन, इसको मान लीजिए ये थीटा लिखा हुआ है तो साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज साइन थीटा। ये बेटा प्योर ट्रिग्नोमेट्री है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AC इज इक्वल टू OA साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सिंस AC इज इक्वल टू OD। बेटा इधर देखो, AC और OD ये पैरेलल भी हैं और सेम भी हैं, देयरफॉर OD इज इक्वल टू OA साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा
ओ डी इज इक्वल टू ओ ए साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बेटा एक बार हम इसको इससे इक्वेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट को इक्वल किया, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को इक्वल करके बेटा हमको ओ डी मिल गया। सेकंड पार्ट है हमारा साइन बीटा अपॉन ओ सी, ये होगा बेटा साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन ओ ए। तो सिंपल सा लॉजिक है, साइन बीटा अपॉन ओ सी, फिर साइन 180 माइनस थीटा, ये हो गया बेटा साइन थीटा अपॉन ओ ए। तो बेटा जो ओ सी की वैल्यू निकल आई, ओ सी निकल आया हमारा ओ ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है बेटा हमारा ओ सी। दीज आर द टू कॉम्पोनेंट्स, दीज आर द टू कॉम्पोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन गिवन टू डायरेक्शंस। बेटा हमारे पास अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हो, उसका दो अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब इफेक्टिव पार्ट फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं। ये तो बेटा इसका डेरिवेशन था, अब हम लोग इस पे यूज़ करेंगे और एक इसका सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। रिमेंबर क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा, लिसन केयरफुली। सीखा क्या है बेटा हम लोगों ने, अगर बेटा हमारे पास ये एक वेक्टर है ओ ए, कोई भी वेक्टर हो, सपोज दैट ये ओ है, दिस इज़ ए है, इसका दो डायरेक्शंस में निकालना है। ये है बेटा अल्फ़ा और ये है बीटा, ठीक, इसको मान लीजिए ओ सी और ये मान लीजिए ओ डी। तो बेटा अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर अलोंग ओ सी। ओ सी डायरेक्शन में जो हम लोगों ने कंपोनेंट फाइंड किया है, वो हम लोगों ने बेटा ध्यान से देखिए निकाला क्या है, ओ ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बेटा ओ सी डायरेक्शन में है। अलोंग ओ डी, अगर बेटा अलोंग ओ डी निकालना है तो ओ डी इज इक्वल टू है ओ ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बेटा बोलोगे सर बार बार इसको डराइव तो कर नहीं सकते हैं, इसको हम लोगों को याद कैसे रखना है, तो ध्यान से देखिए बेटा, ओ ए अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ओ ए अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, लॉजिकली समझिएगा। ओ ए का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड है, ओ ए वेक्टर है, ये हमारा बेटा ओ ए वेक्टर है। मैं आपसे बोलूँ मैग्नीट्यूड, तो आप बोलेंगे सर ओ से लेकर के ए तक की लेंथ ओ ए, तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा बेटा ओ ए मैग्नीट्यूड साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, उल्टा रेशियो चलता है बेटा। ओ ए जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है टोटल एंगल सम, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब बीच का, दोनों डायरेक्शंस के बीच का टोटल एंगल, एक एंगल अल्फ़ा है एक एंगल बीटा है, तो बेटा टोटल एंगल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बेटा ओ सी, जब आप ध्यान से देखिए ओ ए अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो कॉमन है बेटा। जब आपको ओ सी डायरेक्शन में निकालना है तो न्यूमरेटर में डिफरेंट एंगल लेना है, इधर वाला एंगल लेना है साइन के साथ। तो जब ओ सी निकालेंगे तो वेक्टर दूसरी डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है उसका साइन, बेटा जब ओ डी निकालेंगे तो वेक्टर दूसरी डायरेक्शन से बना रहा है अल्फ़ा, तो बेटा हमने उसका साइन अप्लाई किया। ये लर्न करने का तरीका है और दिमाग में रखने का भी तरीका है कि बेटा किसी दो डायरेक्शंस में जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो कॉमन है। अब
ओडी डायरेक्शन में निकालेंगे तो दूसरी डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है उसका साइन ले लेंगे और दूसरी डायरेक्शंस के एंगल के साथ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, find the component of 20 Newton force in the directions of 30 degree and in the directions of 30 degree and 60 degree फ्रॉम फोर्स। समझिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये दिया हुआ है 20 न्यूटन। बेटा कंपोनेंट निकालना है 20 न्यूटन फोर्स का। अभी तक हम लोग बेटा वेक्टर ले रहे थे, तो इस क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटी दे दी गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले OA था, अब F हो जाएगा। 20 न्यूटन का फोर्स है, मान लीजिए बेटा ये है हमारा 20 न्यूटन का फोर्स। इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। एक बेटा निकालना है 30 डिग्री बनाते हुए, ये मान लो OC है, और एक बेटा इससे निकालना है 60 डिग्री बनाते हुए, तो बेटा मान लो ये हमारा OD है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 20 न्यूटन फोर्स है, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटा 20 न्यूटन का फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। पहला बेटा एक निकालना है जो उससे 30 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब OC फाइंड करना है। दूसरा बेटा निकालना है जो उससे 60 का एंगल बनाए, तो OD फाइंड करना है। 60 + 30 90 होता है, इसलिए ये दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर है। सिंपल सा वे है बेटा, हम OC निकालना चाहते हैं, OC। तो बेटा आप कोई भी नेमिंग चेंज कर सकते हैं। बेटा जब इस डायरेक्शन का निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखा, ध्यान से देखिएगा, OA का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब F, और इधर निकालना है तो इधर वाला एंगल लेंगे, sin 60 अपॉन sin अल्फ़ा प्लस बीटा 30 + 60। sin 90 की वैल्यू 1, F की वैल्यू कितनी हो गई 20। बहुत ध्यान से देखिएगा, F 20 हो गया। sin 60 का मतलब √3/2, और sin 30 + 60 यानी sin 90 की वैल्यू हो गई 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। यू हैव टू फाइंड, एक 20 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, उसके बेटा दो कंपोनेंट निकालने। ये 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट निकालना है 30 में और इसी का एक कंपोनेंट निकालना है 60 में, तो ये दोनों का सम कितना हुआ 90। तो बेटा OC 30 है, OD 60 बना रहा है, तो जब OC निकालेंगे तो F तो लिखेंगे ही, sin अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, लेकिन जब OC निकालेंगे तो इधर जो एंगल बन रहा है उसके साथ साइन। तो ये हो गया बेटा OC = 10√3। अब बेटा हमें OD निकालना है, तो F sin OD निकालना है तो इधर का एंगल sin 30 अपॉन sin 30 + 60, तो OD हो गया बेटा हमारा 20, sin 30 हाफ यानी 10 न्यूटन, और ये हो गया 10√3 न्यूटन। क्लियर बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ कंपोनेंट का मतलब है एक वेक्टर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी कौन सी वैल्यूज दे सकता है। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर बेटा, यहाँ तक हमारा ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया। अब इसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम लोग रेजोल्यूशन में कवर करते हैं। दिस कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू रेजोल्यूशन। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ उसी से मिलता जुलता है। अब बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम लोगों ने पढ़ा बेटा कंपोनेंट ही था, जैसे ही वो कंपोनेंट रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता है यानी परपेंडिकुलर्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उसे हम लोग एक नया नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है इफ
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बेटा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, मीन्स बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर। अगर बेटा दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ये है बेटा हमारा ओ ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, दिस इज ओ ए वेक्टर। एक्स एक्सिस से लॉजिकली समझिए बेटा, सिंपल सा, एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा और वाई एक्सिस से बनाने लगेगा बीटा, वाई एक्सिस से बनाने लगेगा बीटा। तो बेटा इस कंडीशन में जो OC और OD की वैल्यूज होंगी, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। अल्फा प्लस बीटा 120 है कंपोनेंट, अल्फा प्लस बीटा 60 है कंपोनेंट, अल्फा प्लस बीटा 150 है कंपोनेंट। लेकिन बेटा अगर अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, देन दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मीन्स परपेंडिकुलर। और इसी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा अब हम लोग OC और OD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, OC कितना है, OC OA साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, OA साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये 90 हो गया। तो बेटा OC कितना आ गया, OA साइन बीटा, क्लियर बेटा। उसके बाद बेटा OD निकाल देंगे, तो OA साइन अल्फा अपॉन OA साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स साइन 90। तो बेटा OD आ गया हमारा OA साइन अल्फा। दीज आर कॉल्ड rectangular components, these are called rectangular components of vector। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K। दूसरा पढ़ा बेटा किसी भी एक वेक्टर को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे तोड़ सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट। और बेटा अगर उन दोनों डायरेक्शंस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड दिस इज अ न्यू वर्ड, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। आप लोगों का काम है नोट करना, लर्न करना, रिवाइज करना एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। क्लियर बेटा, राइट नाउ।